नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। आज कोट पहनना भूल गया तो कोई बात नहीं, गर्मी के दिन भी हैं। क्या सर कभी ये दौर आएगा कि मीडिया सुधरेगा जिस तरह? नहीं, अब नहीं सुधरेगा। उसका देखिए स्ट्रक्चर है, क्या है ना कि अब मीडिया के भीतर जो है, खासकर टेलीविजन के भीतर रिपोर्टिंग बंद हो गई है ना। तो आप झूठ मूठ का देखेंगे, एक नेता का इंटरव्यू चल रहा है, 1 घंटा अमित शाह का इंटरव्यू चले जा रहा है। उसमें लगता है कि पत्रकार वही हैं, और जो पत्रकार है वो लगता है कि वो नेता है, सहमा हुआ है कि भाई हमसे कहीं मंत्री जी कुछ ज्यादा ना पूछ लें, तो हाँ वो चुप कराया। तो जो भी है सबके यहाँ वही है। तो इन सब चीजों में होना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री है तो गंभीरता से भी लेना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तो होना चाहिए इंटरव्यू, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा स्पेस उसी पे भर दीजिए। तो चैनलों ने इस तरह की रिपोर्टिंग बंद कर दी है, इसमें आपका नुकसान है। और चाहे आप सरकार के समर्थक हो या विरोधी हो, दोनों का नुकसान है। तो सर कभी कभी मीडिया का है ना, दोनों का नुकसान। वो अब नहीं ठीक होने वाला। जब मीडिया का पूरा मानव संसाधन इतना खराब हो जाए और इस तरह से घटा दिया जाए कि 50 रिपोर्टर को हटाकर आप एक एंकर को देख लें, जैसे आप मुझे खूबी की तरह देखते हैं, पर मैं अपने आप को उस संकट का एक सैंपल की तरह देखता हूँ कि वो एक स्टार एंकर लाया गया। जिम भी जाते हैं और हाँ, एंकर लोग जिम भी जाते हैं। हाँ वो पुशअप भी करते हैं। वो रामदेव को ले आते हैं जो उधर कहीं च्यवनप्राश बेच रहे होते हैं, अचानक मंच पर आकर पुशअप करने लगते हैं। मीडिया का हाँ नेचर ये लगता है। नहीं, कभी कभी नहीं, हमेशा। हाँ, कभी कभी क्यों लगता है? नहीं, पहले से ही मीडिया डाउनफॉल में थी। आप उसके पहले देखिए तो मीडिया क्या कर रहा था। टीवी चैनल वो खंडहर में इमारतों में जा रहा था, कह रहे थे यहाँ पे भूत हैं, रात में टॉर्च लेके भूत खोज रहा था, है ना। तो उन्होंने ये जब आए तो उन्होंने इतना किया कि उन्होंने कहा कि तुम वो खराब जो काम कर रहे थे वो बंद करके मेरा वाला खराब काम करो। तुम पहले भी तो मीडिया का काम कर नहीं रहे थे ना। तो ये है, उस प्रोसेस में खत्म किया गया। सीबीआई केस पे मीडिया ने जब और एक सीबीआई ने अपने पोजीशन। कौन एक सीजीआई? मतलब हम कंप्यूटर नहीं है भाई, मतलब हम आदमी हैं। मतलब कौन एक सीजीआई? नहीं, आप बहुत सारा पूछ लिया उनको। रंजन गोगोई। हाँ सीबीआई की अपनी पोजीशन का मिसयूज किया सर, उसमें मीडिया ने क्यों नहीं क्वेश्चन? क्योंकि डरपोक मीडिया है, वो कोर्ट से डरता है, नेता से डरता है और पब्लिक से भी डरता है। मुझसे ये उम्मीद है कि मैं भारत की सभी खबरें अकेले कर दूं, मैं कैसे कर सकता हूँ? ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। हाँ, मुस्लिम विरोधी है या हिंदू विरोधी भी? कौन? हमारी पार्टी जो है, हाँ, हमारी कहना पड़ेगा मुस्लिम विरोधी है, हिंदू विरोधी भी है वर्तमान सरकार पर। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, है ना, और मेरी लड़ाई सांप्रदायिकता से, पार्टी से नहीं। अगर लोकतंत्र में पार्टियां नहीं रहेंगी तो एक दूसरे संकट हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको एक हिसाब समझाता हूँ। एक पहलू खान को मारने 100 लड़के गए थे, एक सुबोध सिंह को मारने 100 लड़के गए थे। दोनों जगह 100 लड़के हिंदू लड़के थे। तो ये जो राजनीति है वो हिंदुओं के लड़कों को दंगाई बनाने की राजनीति है। अब हिंदू लोग तय कर लें कि वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं कि दंगाई बनाना चाहते हैं, तो आप डिसाइड कर लो जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं ये बात बोलता हूँ कि ये खत्म हो। हमने इसका हर पार्टी के साथ, इसमें सब कोई पार्टी निर्दोष नहीं मिलेगी, इसमें ढूंढिए नहीं, आपका समय बर्बाद होगा। तो इसलिए आप इस बीमारी से लड़िए। पार्टियां अच्छी होंगी, वो हमारे अपने हैं ना, हमको उनसे बहुत काम कराना है भाई, हमारे अपनी भलाई के लिए काम कराना है। सर इनको हिंदू क्यों कहते हैं? तो बोर्ड से गैंग वाले हैं, इनको हिंदू क्यों कहा जाता था? मुझे समझ नहीं आता। जोर से बोलिए भाई, थोड़ा जोर से। उनको आपने कभी सड़क पर देखा है रिपोर्टिंग करते हुए? देखा है? नहीं देखा है ना। तो डिजाइनर कौन है आपको पता होगा। दौर से गुजर रहा है, आपको नहीं लगता कि आपको साहब को एक बार इंटरव्यू में बुलाना चाहिए? नहीं, मैंने कहा था, पर वही नहीं आ रहे तो मैं क्या करूं। देखिए भाई, अब आप देखिए, ऐसा है कि मैं प्रधानमंत्री जी का बड़ा आदर करता हूं। अब मेरा उनके साथ इंटरव्यू के संबंध में मत
जोड़िए। जब भी आप जोड़ते हैं वो कभी अक्षय कुमार को ले आते हैं, अब ज्यादा जोड़ेंगे तो राजू श्रीवास्तव से इंटरव्यू कराने लगते, इसलिए आप छोड़ दीजिए। वो उनकी अपनी मर्जी है, वो मुझे इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं, थैंक यू। पर उनको बड़ा अफसोस होगा 20 साल। हाँ, जो मीडिया कल तक 2000 के नोट में जीपीआरएल ढूंढ रहा था, आज वो मुर्दान हकीकत में हिंदुस्तान के लिए क्या? देखिए भाई, मीडिया ने आपका बड़ा नुकसान किया है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप हिंदी प्रदेश से हैं, जैसे यूपी, बिहार, है ना, इन्हीं प्रदेशों ने अपने राजनीतिक पूर्वाग्रहों को, बायसेस को, हर कोई में रहता है, आम बातचीत में खाते रहेंगे कि ये वैसे होते हैं, वो वैसे होते हैं। पर एक लिमिट तक आप करोगे ना, फिर अगर उसी को सत्य मान के उसको बड़ा कर दो तो सोचिए कितना खतरा हो जाएगा। आप जिस चीज को दोस्त के हिसाब से मजाक में कह रहे हो, आप उसको सीरियस कर देते हैं। तो हिंदी प्रदेश में क्या है, अच्छा स्कूल कॉलेज तो किसी को मिला नहीं। मिला भी तो प्राइवेट स्कूलों को पैसे दे दे के आपके सारे पैसे चलेगा, मिला कुछ नहीं, वो भी खराब अंग्रेजी मिली। 90% लोगों की अंग्रेजी का 10th मेरे से भी खराब है, मेरी तो खराब है लेकिन मेरे से भी खराब है। तो उसमें क्या होता है कि भाषा भी आप नहीं सीखे, कुछ नहीं सीख पाया। तो हिंदी प्रदेश लोग हम पे निर्भर थे, मीडिया पे निर्भर थे कि ये लोग हमारा एक तरह से एजुकेशन कर रहे हैं, मतलब समस्याओं के अलावा भी, मतलब चीजें हो रही हैं तो उसको बारीकी से साहस के साथ लिखा जाए। वो बंद हो गया तो उसका बड़ा नुकसान है हिंदी के नौजवानों को। जो हिंदी के अखबार हैं, मैं तो उनको कहता हूँ फाड़ के फेंक देना चाहिए। 2 साल से आप जिन 20-20 साल से उन अखबारों को कैसे पढ़ सकते हैं भाई, जिसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा। एक बार आप पलट के तो देखिए कि क्या वो आपको ऐसी जानकारी दे रहा है, क्या उसमें पत्रकारिता है, क्या उसमें जो नॉलेज का स्ट्रक्चर स्कूल कॉलेज ध्वस्त किया गया। आप कहीं चले जाइए, बाराबंकी चले जाइए, मेरे जिले मोतिहारी में चले जाइए, बेतिया में चले जाइए, कहीं ढंग का स्कूल कॉलेज नहीं है, कहीं नहीं है। तो उससे हम लोगों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन हमें क्षमता बहुत है अच्छा करने का। आप देखिए कि कोई दूसरे शहर में जा रहा है तो रिक्शा चला रहा है तो वो चलाया ही जा रहा है बिना थके हुए, और कोई पढ़ रहा है तो मुरेठा बांध के 10 घंटा तक खींच दिया है कमरे में, है ना। कमरे में खिड़की नहीं है लेकिन एक गिलास पानी लेके बैठ के 10 घंटा, तो इतनी ताकत है। तो इस एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए? इस एनर्जी का इस्तेमाल आपको अच्छी किताबों तक ले जाने में और अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक ले जाने में करना चाहिए था, तो वो नहीं करेंगे। तो उनको पता है कि ये कमरे में बैठ के जो नौजवान है पढ़ तो रहा है 20 घंटा, एक दिन इसका दिमाग खराब होगा, पूछेगा कि अच्छा स्कूल कॉलेज होता तो हमको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो उसका ये नुकसान ही हो रहा है कि मीडिया को ध्वस्त कर दो और 24 घंटा हिंदू मुसलमान चलाओ। ऐसा क्या हो गया, जाके देख लीजिए किसी मुसलमानों के मोहल्ले में, चले जाइए, अगर आपको इतनी ही नाराजगी है उनसे तो पूछाइए जाके, भाई आप लोग ऐसे क्यों करते हैं? ये रोज रोज टीवी देख के 5 साल से चलेगा, पागल हो जाएंगे आप। अभी आपने हमको वोट नहीं दिया है जो आप सोल्यूशन बता दूंगा, और ये भी गलत बात है कि कहीं भी चल के सोल्यूशन बता दीजिए। ये कोई पुड़िया नहीं बेच रहा हूं मैं रामदेव जी की तरह, क्योंकि डेमोक्रेसी में बहुत कई प्रकार की समस्याएं होती हैं और हर समस्याओं के अलग समाधान होते हैं। हम वो सोल्यूशन नहीं बेचते हैं, और हर चीज का सोल्यूशन है। इसका मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ कि अच्छे स्कूल कॉलेज मजबूत कीजिए, उस पर पैसे खर्च कीजिए, आप उसको लेके प्रतियोगिता कीजिए। और आप कुछ नहीं कर सकते तो भाई 2 जिले में तो 2 बढ़िया यूनिवर्सिटी, 2 कॉलेज नहीं बना सकते हैं। आप नीतीश कुमार से पूछिए, आप 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, आप 2 जिले के बीच में एक अच्छा कॉलेज नहीं बना सकते थे? क्या ये इतना मुश्किल काम था? क्यों नहीं काम? अगर आप कह रहे हैं कि सब कॉलेज नहीं बना सकते, मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं तो 2 ही बना दो यार। इतना टॉप लेवल का, अगर 2 मुजफ्फरनगर, बेतिया, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी के बीच में अगर कोई 2 बढ़िया कॉलेज जिसका रेपुटेशन बहुत शानदार हो तो हम सबको इतना मतलब बिछड़ने की जरूरत नहीं होती घरों से, जमीन से। आप पंजाब से हैं, पटियाला कॉलेज जाइए, पंजाब यूनिवर्सिटी वाला जो पटियाला का कॉलेज है उसकी बिल्डिंग देखिए, क्या शानदार बिल्डिंग है उसकी, हाँ। लेकिन सारे टीचर वहां एडहॉक पर हैं। तो हम कह रहे हैं कि पूरे पंजाब के लिए मान लीजिए पैसा नहीं है, तो आप एक पटियाला का कॉलेज शानदार नहीं कर सकते जिसकी बिल्डिंग देखने में इतनी खूबसूरत है। पहले के लोगों ने अपनी जमीनें दी, इतनी अच्छी अच्छी इमारतें बना के दी, वो आप कर नहीं रहे। तो कब तक आप दिल्ली मुंबई भागिएगा? कब तक भागिएगा? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदी प्रदेशों को समझना पड़ेगा। आप जात और धर्म तो बहुत समझ लिए, अब कर्म समझ लीजिए। मैं आज स्मॉल टाउन सा फील कर रहा हूं। लड़का कह रहा है लड़की से, आराम से भाग नहीं, मैं सबसे मिल लूंगा।
मैं आज स्मॉल टाउन सा फील कर रहा हूँ और मैं मेट्रो सी लड़की कहती है। हाँ, जब भी तुम साउथ एक्स से गुजरती हो मैं करावल नगर सा महसूस करने लगता हूँ। हाँ, आया मजा? चुप करो, तुम पागल हो। दिल्ली में सब दिल्ली सा फील करते हैं। बेटा ये ऐसा नहीं है, है मेरे पास। दिल्ली में सब दिल्ली नहीं है। जैसे हर किसी की आंखों में इश्क नहीं होता है, बहुतों की आंखों में खून भी होता है। ऐसा नहीं है, दिल्ली में सब दिल्ली नहीं है। जैसे हर किसी की आंखों में इश्क नहीं होता। अच्छा, तो मैं साउथ एक्स कैसे हो गई? जैसे कि मैं करावल नगर हो गया। सही कहा तुमने। ये बारापुला फ्लाईओवर ना होता तो साउथ एक्स और सराय काले खां की दूरी कम ना होती। तुम मुझसे प्यार करते हो या शहर से? शहर से, क्योंकि मेरा शहर तुम हो। क्या बात है, थैंक यू। अरे हमने लिखा है भाई, हमको आपने प्राइम मिनिस्टर समझ लिया है क्या? किसके लिए? दुनिया के लिए। मोहब्बत का पैगाम फैला दो दुनिया में।